निवाड़ी जिले के सेतपुरा गांव के 3 साल के मासूम प्रहलाद कुशवाहा को बोरवेल में गिरे 24 घंटे हो गए हैं। मासूम को बचवाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। जिला प्रशासन और सेना की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। प्रहलाद 60 फीट नीचे बोरवेल में फंसा हुआ है। अभी तक करीब 50 फीट खुदाई की जा चुकी है। रेस्क्यू टीम को अभी 10 से 15 फीट खुदाई करना बाकी है। बता दें आपको कि निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के शैतपुरा गांव में 3 साल का प्रहलाद कुशवाहा अपने ही खेत के बोरवेल में गिर गया। बोरवेल तो 200 फीट गहरा है, लेकिन प्रहलाद तकरीबन 60 फीट की गहराई पर फंसा है। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ही डॉक्टर्स की टीम मौके पर मौजूद है। मौके पर मौजूद डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चे को लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है। पहले बच्चे में हलचल थी, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर ने कहा कि ईश्वर का भरोसा है, बच्चा सुरक्षित रहे, इसके लिए पूरी कोशिशें की जा रही है। तो वहीं बच्चे की सलामती के लिए लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो कल देखा था तो मूवमेंट तो कल शाम के टाइम में तो नहीं था, और वही स्थिति अभी थोड़ी देर पहले थी। हो सकता हो वो अनकॉन्शियस हो गया हो, तो अभी निकालने पे ही पता चल पाएगा यथा स्थिति क्या है। बच्चे की हालत अभी स्थिर है और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा कि आप देख ही रहे हैं लगातार चल रहा है। अगले 3 से 4 घंटे में होपफुली हम बच्चे को रेस्क्यू कर लेंगे। 40 फुट तक खुदाई हो चुकी है और इसके बाद एनडीआरएफ के जो एक्सपर्ट हैं वो इसको पूरा लीड कर रहे हैं और उन्हीं के निर्देशन में खुदाई का कार्य चलेगा। हम घर से आए, घर छोड़े आए ने, हम केसंग के पाइप ले आए। पाइप ले आके हमने बोर गए ऊपर तसला एक वो पत्थर रख दिया, छोटा पत्थर तसला फाइबर का है। हम लग गए केसंग को छेद कर देखो मैं बोर के पास, और बच्चा आया और हमको नहीं दिखाई दिया। वो बोर के पास पहुंचा, उसने तसला पत्थर फेंका, वो से गिर गया। हमको आवाज़ मिली, हम दौड़े। तो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 60 फीट नीचे बोरवेल में अभी प्रहलाद फंसा हुआ है। दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। सभी ये प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द से जल्द सकुशल बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। परिजन भी टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता नहीं मिल सकी है। आपको बता दें 24 घंटा बीत चुका है, लेकिन अभी तक बच्चा बाहर नहीं आ सका है, क्योंकि बेहद ही सतर्कता के साथ हर एक स्थिति के मद्देनजर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मौके पर प्रशासन की टीम मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीम मौजूद है, साथ ही पुलिस बल यहां पर तैनात है, अधिकारी मौके पर मौजूद है, सेना की टीम मौजूद है, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद है। डॉक्टर्स लगातार बच्चे की स्थिति पर ध्यान रखे हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। ऑक्सीजन देने की कोशिश बच्चे को की जा रही है। साथ ही परिजनों की स्थिति अभी काफी दुखद अभी बताई जा रही है। वो काफी दुखी हैं और यही इंतजार उनको है कि जल्द से जल्द उनका बच्चा उन्हें मिले, जल्द से जल्द वो बच्चा बोरवेल से बाहर निकले। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अब्दुल सत्तार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है? क्योंकि सुबह से हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि अगले 3 से 4 घंटे बेहद क्रूशियल हैं, उसके बाद हो सकता है कि बच्चा बाहर निकल जाए, लेकिन 1 बजे का वक्त हो चला है, अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। जी मैं आपको बता दूं, बात बिल्कुल सही है। जो सुबह से अधिकारियों ने बात कही थी कि 2 से 4 घंटा तक लगेगा वहां तक पहुंचने में, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी बात करें 50 फीट की बात की जा रही है कि 50 फीट तक गड्ढा पूरा जो समानता गड्ढा बड़ा सा बना लिया गया है और उसके टनल बनाने की योजना बनाई जा रही है। उसके लिए रेलवे विभाग से मदद मांगी गई है। बताया ये भी जा रहा है कि रेलवे विभाग की कोई एक मशीन आएगी, उसके जरिए उस गड्ढे को और आगे बढ़ाया जाएगा, तभी वहां तक पहुंचा जा सकता है। फिलहाल अभी जो बात की जाए अपडेट की, तो 50 फीट गड्ढा ही है, सुबह से लेकर 1 बज चुका है, लेकिन वहां जो बात की जा रही है खुदाई की, वहां पहुंचने की, बच्चे तक कैसा पहुंचा जाए, जहां 60 फुट के बोरिंग में बच्चा फंसा हुआ उसको निकालने की जो कवायद की जा रही है सुबह से, अब तक वो 50 फीट पे गड्ढा ही खोदा गया है, जबकि 1 मशीन अब लगी है, 2 मशीनों को ऊपर निकाल लिया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि बोरिंग मशीन की भी सहायता ली जाएगी। उस बोरिंग मशीन से एक गड्ढा खोदा जाएगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मशीन में मिट्टी काट कर अंदर घुसने की योजना है। लेकिन इस योजना के लिए मदद रेलवे की भी ली जा रही है। रेलवे के आला अधिकारी यहाँ आएंगे, इंजीनियरिंग विभाग जो रेलवे का होता है उसकी मदद से शायद वहां तक पहुंचा जाए, ये जिला प्रशासन की योजना है। जी
अब्दुल अब्दुल, और ये जो चिकित्सक वहां पर मौजूद हैं, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है, उनका फिलहाल क्या कहना है? क्योंकि बताया जा रहा है कि अलग अलग तरह की स्थितियां अभी बच्चे में देखने को मिल रही हैं। पहले मूवमेंट नहीं था, फिर सुबह मूवमेंट देखने को मिला, अभी भी बहुत ज्यादा हलचल नहीं है। क्या स्थिति है? क्या कैमरे के जरिए निगरानी रखी जा रही है? देखिए, जो बोरवल में जो बच्चा फंसा हुआ 60 फीट की दूरी पर देखा जाए तो उसमें सीसीटीवी कैमरा अंदर तक भेजा गया है, ऑक्सीजन भी गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पे है और नजर बनाए हुए, साथ में आर्मी के लोग भी बैठे हुए हैं जो सीसीटीवी कैमरा उसकी तस्वीर है उसको देख रहे हैं। फिलहाल बच्चा स्थिर है, मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। अभी यही अनुमान लगाया जाए बच्चा स्थिर है, और जब बच्चे तक पहुंच जाएंगे तभी मालूम पड़ेगा आखिर ऐसा क्या है। जी बिल्कुल अब्दुल, और परिजनों का अभी क्या रुख नजर आ रहा है इसको लेकर? वो लोग भी वहां पर मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि अभी मौके पर कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं, क्या कहना है उनका? क्योंकि अभी सुबह सुबह जब आपकी उनसे बात हुई तो 2 से 4 घंटे की बात कही जा रही थी। अब अधिकारी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? देखिए, अधिकारी जो सुबह बोले थे अभी वही बात बोलना है कि 2 से 4 घंटा फिर लगेगा। सुबह जब बात हुई थी तब उन्होंने कहा 2 से 4 घंटा लगेगा। अब 1 बजे के बाद भी यही कह रहे हैं 2 से 4 घंटा लगेगा। क्योंकि अब जब बात खुदाई की हो रही थी सुबह कि 50 फीट पहुंच चुके हैं, लेकिन 50 फुट एक कोना था, उसको लेवल करने में समय लग गया ज्यादा, क्योंकि लेवलिंग करने के बाद ही आगे 50 फीट माना जाएगा। आर्मी की जो टीम थी उसने अपना इंची टेप डाला, उसकी गहराई नापी, कहां तक गड्ढा खुदा है, उसके बाद तय किया गया है जब 50 फीट पे पहुंच चुका है तो 50 फीट के बाद अब धीरे काम जरूर कर दिया गया और एक बोरिंग मशीन मंगाई गई है। उसको बोरिंग मशीन के जरिए छोटा सा छेद किया जा रहा है, उसके द्वारा ही शायद बड़ा छेद करते करते आगे बढ़ेंगे, कहीं कहीं मिट्टी ना धसक जाए, इसका भी बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। उसको भी लेकर संज्ञान में लेके जो इंजीनियरिंग विभाग के लोग हैं वो ध्यान दे रहे हैं कहीं ऐसी गलती ना हो जाए, पूरी मिट्टी की मिट्टी अंदर धसक जाए तो बोर में। और अब्दुल, अभी कितनी मशीनें लगी हुई हैं? क्योंकि कुछ मशीनों को बाहर भी निकाला गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा सफलता इन मशीनों से नहीं मिल रही है। रेलवे भी मदद करने के लिए पहुंच रहा है। फिर उसके बाद किस तरह से आगे प्रक्रिया बढ़ेगी रेस्क्यू ऑपरेशन की? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो 2 मशीनें बड़ा गड्ढा, सामान्यतः गड्ढा खोदा जा रहा है, उसमें पहुंचाई गई थी और वहां एक मशीन काम कर रही है। बाहर 2 मशीनें थी, वहां भी बंद करा दी गई है। उन मशीनों का भी काम बंद कर दिया है थोड़ी देर के लिए। अब ये प्लानिंग की जा रही है आखिर हम इस रास्ते पे कैसे पहुंचे इस बच्चे को निकालने के लिए। वो अधिकारी उसमें मंत्रणा कर रहे हैं कि उस पर विचार किया जा रहा है। टेक्निकल विभाग की जो टीम है स्पेशल, उससे बात भी की जा रही है। आर्मी की भी टेक्निकल विभाग की टीम आई पहुंची है, उससे भी बातें चल रही है कि आखिरकार इस गड्ढे जो समांतर बनाया गया बड़ा गड्ढा, उसके जरिए जो टनल बनाया जाएगा उस टनल में कहीं कोई खामियां, कोई गलती ना हो, उसको लेकर इंजीनियरिंग विभाग की जरूर मदद ली जा रही है। उसके अलावा रेलवे के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया है, उनकी मशीन सुना है कि वो आएगी, उसकी मदद से शायद वहां तक पहुंचा जाना बड़ा आसान होगा, ये बात की जा रही है। इसलिए काम स्लो कर दिया गया है। जी बिल्कुल अब्दुल, कह सकते हैं तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। आप नजर बनाए रखिए हर स्थिति पर, आपसे अपडेट्स हम आगे लेंगे। फिलहाल धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते